हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। एक रियल आंसर्स का मुझे एक अच्छा क्वेश्चन दिखा। ठीक है, तो इसको करते हैं इन्वर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। अब कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट कॉम्पैक्ट तो होता ही है, इन्वर्स इमेज के बारे में पूछा जा रहा है। और सबके लिए तो होता नहीं है, सबके लिए होता तो वो फिर थ्योरम नहीं बन जाता, बट एक स्पेशल टाइप का फंक्शन डिफाइन करके इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सोचेंगे, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर सोचेंगे। ठीक है, तो लेट द फंक्शन एफ आर स्क्वायर टू आर जी आर स्क्वायर टू आर डिफाइंड बाई क्या, गिवन बाई दिस, है ना। आर स्क्वायर के एलिमेंट पे इमेज ये आ रहा है, जनरल एफ और जी फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है। आर टू से आर में फंक्शन डिफाइन किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट के ऑफ आर। अगर कोडोमेन में कोई कॉम्पैक्ट सेट लेंगे तो उसका इन्वर्स इमेज विद रिस्पेक्ट टू अंडर दिस फंक्शन एफ इन्वर्स के कॉम्पैक्ट आएगा। फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट के ऑफ आर जी इन्वर्स के इज कॉम्पैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। वही है, दोनों को कॉम्पैक्ट सबसेट कोडोमेन में लेना है, इमेज में लेना है, रेंज में। उसका इन्वर्स इमेज क्या आएगा, कॉम्पैक्ट आएगा कि नहीं, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन पूछे गए हैं, कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। तो क्या तरीका होगा सॉल्व करने का। ये तो हम लोग जानते थे कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूस तो है, देखने ही से लग रहा है ना, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, इसमें डाउट नहीं है। आर स्क्वायर सार में कंटिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट पूछता तो कॉम्पैक्ट बोल देते, बट इन्वर्स इमेज के बारे में पूछा है। अब इन्वर्स इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट अंडर कंटिन्यूस में ऑलवेज नॉट कॉम्पैक्ट, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल यू कैन गेट। सो यहाँ पे पूछा है, स्पेशल टाइप का फंक्शन डिफाइन कर दिया था, तो इस केस में होगा कि नहीं होगा तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो एफ एक्स वन जो डिफाइन किया गया है, एक्स टू क्या है, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू। तो हम लोग कोई कॉम्पैक्ट सेट ले लेते हैं के सबसेट ऑफ आर में, तो इन्वर्स इमेज देखते हैं। तो कॉम्पैक्ट लेंगे और इन्वर्स इमेज क्या आएगा, तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। आर में बात कर रहा है, कोई स्पेशल मैट्रिक या टोपोलॉजी डिफाइन नहीं किया गया, तो हम लोग आर में यूजुअल मैट्रिक यूजुअल टोपोलॉजी लेके चलेंगे। तो आर में या आर एन में कॉम्पैक्ट सेट कब होता है, क्लोज एंड बॉन्डेड सेट कॉम्पैक्ट होता है। तो आर के जो है क्लोज एंड बॉन्डेड है, क्लोज एंड बॉन्डेड। तो इन्वर्स इमेज क्लोज सेट का तो क्लोज होता है अंडर कंटिन्यूअस, तो इन्वर्स इमेज क्लोज तो आ ही रहा है। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है बॉन्डेड होगा कि नहीं। अगर इन्वर्स इमेज के का बॉन्डेड आ जाएगा तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्यों क्लियर हो गया, क्योंकि इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज अंडर कंटिन्यूअस में। ये तो कंटिन्यूटी का डिफिनेशन है, ओपन सेट वाला भी होता है, क्लोज सेट वाला भी होता है। तो बॉन्डेड हुआ कि नहीं, तो मान लेते हैं कोई कॉम्पैक्ट सेट लेके चलते हैं। तो कॉम्पैक्ट सेट आर में कैसा होगा, क्लोज एंड बॉन्डेड टाइप का। तो मान लिया इसका इन्वर्स इमेज निकालना है, तो इमेज एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू लेस इक्वल के, इमेज कॉम्पैक्ट लेके चल रहे हैं। तो इमेज कॉम्पैक्ट के मतलब इसका मैपिंग जो है वो लेस इक्वल के है ना। कॉम्पैक्ट सेट के अंडर कंटेंट है व्हाट एवर का, यही होगा। तो एक्स वन एक्स टू में कंडीशन निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर लेस इक्वल के। अब इसको ये भी लिख सकते हैं लेस इक्वल रूट के। अब ये कैसे, अब ये पॉजिटिव है तो मॉड हटा सकते हैं, और स्क्वायर को उधर को जो रूट के, तो एक्स वन माइनस एक्स टू लेस इक्वल रूट के क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है। तो कॉम्पैक्ट सेट है, तो यहाँ पे हम लोग के क्लोज एंड बॉन्डेड होगा, तो के को हम लोग के लेस इक्वल के ही मान के चल सकते हैं, के कोई रियल नंबर है ऐसे होगा ना, बॉन्ड क्लोज एंड बॉन्डेड, तो वो मान के चल रहे हैं। इमेज तो बॉन्डेड है, इन्वर्स इमेज बॉन्डेड आएगा कि नहीं, के का बॉन्ड जो कर रहा है इमेज के से बॉन्ड कर रहा है, सपोज के है रियल नंबर। तो अब R2 का कोई भी दो पॉइंट लेंगे, उसका डिफरेंस ऑलवेज दिस से छोटा आएगा, ये है ना, ये इन्वर्स इमेज तो यही आ रहा है।
इसका मतलब क्या बोल रहा है कि R2 के कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो एक सम रियल नंबर से लेस इक्वल होगा। तो जो भी इमेज आ रहा है वो क्या बॉन्डेड आ रहा है? अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब बॉन्डेड हो रहा है। अगर दोनों का डिफरेंस लेस इक्वल रूट के हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन्वर्स इमेज बॉन्डेड आ रहा है। अगर R2 में देखो, आप R2 में एकदम इनफाइनाइट जगह पे चले जाओ, बहुत दूर पे चले जाओ एकदम, और 2 पॉइंट वहाँ का कोई पॉइंट ले लो, तो वहाँ का कोई पॉइंट लोगे तो वो क्या है, जस्ट R2 में एक पॉइंट है। तो R2 में पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। तो एकदम दूर पे चले जाओ R2 में और एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस तो जो भी होगा उससे छोटा आ जाएगा ना, क्योंकि एक पॉइंट है। और तो एक पॉइंट है, जैसे इस लाइन में चले जाओ, इस लाइन में, ये वाला लाइन, ये वाला एकदम दूर तक चले जाओ और वहाँ पे ले लो बहुत दूर पे पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके बीच का डिफरेंस तो इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन क्या R2 में जो पॉइंट है वो बॉन्डेड है या अनबॉन्डेड है? एक पॉइंट यहाँ वाला भी सेटिस्फाई करेगा, एक दूसरा यहाँ वाला भी, एकदम दूर में लेंगे उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन्वर्स इमेज अनबॉन्डेड पॉसिबल है। दैट्स वाई इन्वर्स इमेज कॉम्पैक्ट सेट का अंडर एफ मैप कंटिन्यू कॉम्पैक्ट नहीं आएगा। तो S1 क्या हो गया, फॉल्स। समझे? इन्वर्स इमेज बॉन्डेड आए जरूरी नहीं है। जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पॉइंट जो है एक बॉन्डेड सेट के अंदर लाई करेंगे। समझे? इन्वर्स इमेज बॉन्डेड कब आता है, जब R2 में R2 के कोई क्लोज एंड बॉन्डेड सेट के अंदर सारा इन्वर्स इमेज आ जाता है। बट ये तो अनबॉन्डेड रीजन के बाहर का भी पॉइंट को इसको सेटिस्फाई कर देगा, बिकॉज दोनों का डिफरेंस देखना है। तो एक पॉइंट ले लो अनबॉन्डेड रीजन में, दूर में एकदम, एक एकदम नज़दीक वाला को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूर वाला को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इन्वर्स इमेज तो अनबॉन्डेड आ रहा है। एक यहाँ वाला को भी सेटिस्फाई करेगा, एक दूर में ले लेंगे एकदम दूर में यहाँ पे, उसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट लोगे दोनों सेम पॉइंट है, x1 x2, दोनों का डिफरेंस x1 x2 क्या है, जस्ट वन पॉइंट ऑफ R2, वही लाना था। तो इन्वर्स इमेज क्या आ रहा है, बॉन्डेड नहीं आ रहा है। तो क्लोज है बट बॉन्डेड नहीं है, इसका मतलब कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग विजुअल मैट्रिक में बात कर रहे हैं। तो S1 फॉल्स हो गया। उस तरह S2 को ट्राई करो, S2 को देखते हैं। तो S2 को में क्या है, जी इनवर्स के, तो G क्या है, G x1 x2 क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, 2 है, 2 है ना यहाँ पे, सो माइनस x1 x2, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि इमेज जो है बॉन्डेड है, क्लोज एंड बॉन्डेड है ना, क्लोज एंड बॉन्डेड का इन्वर्स इमेज लेना है। तो इसका मान लेते हैं कि इमेज बॉन्डेड है, तो इन्वर्स इमेज निकालना है, x1 x2 में रिलेशन क्या है, तो मान लेते हैं m है, ठीक है। इन्वर्स इमेज क्लोज तो होगा ही, बॉन्डेडनेस ही चेक करना है। इमेज बॉन्डेड लेके चल रहे हैं, उसका इन्वर्स इमेज देखना है। इमेज बॉन्डेड लेके चल रहे हैं मतलब इमेज कोई एक रियल नंबर से लेस इक्वल है, तो इन्वर्स इमेज देखना है। तो इन्वर्स इमेज क्या आएगा, इसको वैसा कर सकते हैं, वो उसको जैसे उसको कर दिए थे, एक x1 x2 वाली जगह लगा दिए थे, यहाँ पे ऐसा कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा नहीं कर पाएंगे तो कुछ और कर पाएंगे। एक टर्म पॉजिटिव वाला टर्म ये है, नेगेटिव वाला टर्म ये है, तो इसको देखने से एक दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे AMGN लगा के इनक्वालिटी लगा सकते हैं। तो AMGN क्या लगाएंगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाई 2 लेस इक्वल x1 x2 आएगा, सॉरी AM ग्रेटर इक्वल टू GM ना, तो AM ये होगा x1 का होल स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो GM क्या आएगा, ये आएगा। तो यानी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 2x1 x2, कैसे लिखें, AM ग्रेटर इक्वल GM, ये होता है उसके हेल्प से। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो इसके लिए, इसके जगह पे यूज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल 4x1 x2। अगर हम इसके जगह पे ये टर्म लेते हैं तो ये वाला इनक्वालिटी छोटा हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा। इसके बाद जगह पे छोटा वैल्यू लेंगे तो
इसके जगह पे अगर हम छोटा वैल्यू लेंगे तो ये ऑलवेज ये जो क्वांटिटी है इससे छोटा आएगा। चूँकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये जो है इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा होगा, इसका मतलब ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x1 प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस x1 x2 लेस इक्वल m। अब इसके जगह पे अब तो इनक्वालिटी लगा सकते हैं, इससे छोटा पॉजिटिव जगह लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x1, तो 3x1 x2 लेस इक्वल m। 3x1 x2 लेस इक्वल m का मतलब हो गया क्या, R2 का वो पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट x और y दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x1 x2 लिए, तो वो क्या आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आना चाहिए, जो रियल नंबर लिए हैं उससे छोटा आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, ये R2 का कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, कहीं ना कहीं x1 x2 जो भी रीजन आएगा इन्वर्स इमेज, उस इमेज के सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करने पे छोटा आना चाहिए। तो छोटा आना चाहिए इसका मतलब क्या है, हम बड़ा ले लेंगे बहुत दूर का, तो उसके दोनों एलिमेंट दोनों एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमसे बड़ा है ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इन्वर्स इमेज जो आ रहा है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एक बॉन्डेड मतलब मल्टीप्लाई छोटा आना चाहिए। मल्टीप्लाई जब छोटा कब आएगा, जब एक बॉन्डेड रीजन एक स्मॉल रीजन में x1 x2 लाइक करेगा, स्मॉल रीजन में अगर g का एलिमेंट बिलोंग करेगा तब उसका इमेज क्या आएगा, बॉन्डेड आएगा। इसका मतलब ये हो गया। तो स्मॉल रीजन को हम लोग बॉन्ड कर सकते हैं, इन्वर्स इमेज क्या आ रहा है, बॉन्डेड आ रहा है, क्लोज तो आ ही रहा है क्योंकि कंटिन्यूस मैपिंग है जी। तो क्लोज और बॉन्डेड दोनों आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्स इमेज क्या आ रहा है, कॉम्पैक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब S2 इज ट्रू, S1 इज फॉल्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो सिंपल ही था, जस्ट आइडिया लगाना था कि बॉन्डेड कब होगा और सेकंड में AM GM अप्लाई करना था। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।